ये वीडियो विशेष मेरे मीडिया के आदरणीय साथियों के लिए है और ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए और 4 जगहों के राज्यपाल, भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल मलिक का वो खुलासा, जब उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा का वो आतंकी हमला टल सकता था अगर सरकार ने 5 हवाई जहाज जवानों के लिए दे दिए होते। और जब ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अभी चुप रहो। इस पर मीडिया को साफ क्यों सूंघ गया है? कोई एक शो आपने किसी भी चैनल पर होते हुए इस पर देखा? जो मीडिया कांग्रेस के उस नेता जिसका किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं फला का कहीं जिला अध्यक्ष पहुंच जाता है माइक लेकर, एक व्यक्ति ने मीडिया के सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। और ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल थे जब ये आतंकी हमला हुआ। लेकिन बेशर्मी और थिथराई इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बातें सुनी टीवी चैनल पर, इसलिए बोलनी जरूरी है। 40 जाबाजों की शहादत होती है। राज्यपाल जो समय के थे वो कहते हैं कि हवाई जहाज नहीं दिया गया। उन्होंने जब मोदी जी को बताया उनको चुप रहने की धमकी दी गई और बार बार वो धमकी दी गई। मीडिया के लोग पलट के 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात मैंने सुना टीवी चैनल पर पूछते हुए कि साक्ष्य दीजिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके? सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके वक्तव्य पे साक्ष्य मांगा जा रहा है। अरे भैया, नार्को टेस्ट करा दे तब आप उनकी जांच कराइएगा। एक इल्जाम लग रहा है, जांच कराने का काम सरकार का है। और ये साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से मांगे थे जब उन्होंने बेकार की व्यर्थ के अनाप शनाप आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, और कतार लगा के पूरा मीडिया खड़ा था दौड़ दौड़ के गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने के लिए। एक व्यक्ति ने छोड़ा नहीं था उन्हें। और एक बात मैंने और सुनी मीडिया चैनल्स पर, कहा गया अगर ऐसा ही था तो सत्यपाल मलिक ने उसी समय रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? अरे अगर ऐसा ही था, अगर कांग्रेस में ये सारी खराबियां थी जो गुलाम नबी आजाद दौड़ दौड़ कर आप लोगों को एक के बाद एक चैनल पर बता रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? जब तक सांसद बने रहे, जब तक मंत्री रहे, जब तक सरकारी बंगला रहा, तब तक तो सब ठीक था। जब सांसदी खत्म हुई तो कांग्रेस की सारी खामियां नजर आने लगी। क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन कर दिया था? यही बात उनसे क्यों नहीं कही गई? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। तो आपसे अगर ये अपेक्षा की जाए कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म कीजिए, और अगर साक्ष्य आप सत्यपाल मलिक से भी मांग रहे हैं तो साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से भी मांगते हैं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की कठपुतली बने हुए थे। अगली बार अगर इस तरह का दोहरा मापदंड दिखाइएगा तो चरण चुंबक कहलाइएगा। बुरा लगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज सवाल यह है कि चरण चुंबन और चरण वंदन में आप अपना कर्तव्य भूल गए। वो 40 जाबाजों के परिवार आज पूछ रहे हैं कि शायद काश हमारा पिता, हमारा पुत्र। सत्यपाल मलिक ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये ऐसे नेता हैं जो 4 राज्यों में राज्यपाल के पद संभाल चुके हैं। पुलवामा हमला जो हुआ था, हमारे 40 जवान जो हैं शहीद हुए थे, उन पे इन्होंने एक बयान जारी किया है। पुलवामा हमला जो है सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। बताता चलूँ आप लोगों को, 14 फरवरी 2019 की बात है, जब जम्मू से 2000 सीआरपीएफ जवानों को श्रीनगर लेके जाना था। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर लेके जाने के लिए उनको 4 हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़क के रास्ते ले जाना उन सैनिकों को सुरक्षित नहीं था, उचित नहीं था, वो सेफ नहीं थे। वहां पे खतरा था क्योंकि उस रास्ते पे कई लिंक रोड थे, कई छोटे छोटे रोड जो है उस रास्ते से मिलते थे। हमारे देश के सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी जो हैं गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हैं कि हमारे जवानों को जम्मू से श्रीनगर ले जाना है। करीब 2000 जवान हैं, उनके लिए 4 हवाई जहाज की आवश्यकता है। भारत के सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी जो है गृह मंत्रालय पर ये पत्र लिखते हैं 1 महीना पहले, लेकिन गृह मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आता है। हमारे सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी जो है उनका रिप्लाई का इंतजार करते हैं, रिप्लाई नहीं आता है। कई बार पत्र लिखकर गृह मंत्रालय भेजे थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन लास्ट में जाके हमारे सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी जो समझ जाते हैं कि हमारे जवानों को श्रीनगर ले जाने के लिए हवाई जहाज नहीं मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे जवानों को सीआरपीएफ के सुरक्षा वाहनों से राजमार्ग से जम्मू से श्रीनगर लेके जाया जाता है। जैसे हमारे जवानों का काफिला निकलता है, कुछ घंटे बाद जो है वहां पे हमला हो जाता है। एक कार आती है, हमारे सीआरपीएफ के सुरक्षा वाहनों पे जाके टक्कर मार देती है
और वो ब्लास्ट कर जाता है। उसमें हमारे 40 जवान जो हैं शहीद हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे जवानों को गृह मंत्रालय द्वारा हवाई जहाज मुहैया करा दिया जाता तो हमारे 40 जवानों का जान नहीं जाता, किसी भाई का जान नहीं जाता, किसी बाप का जान नहीं जाता, किसी पति का जान नहीं जाता, किसी बेटे का जान नहीं जाता। दोस्तों, इसमें आप लोग का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।